तो आज हम लोगों का टॉपिक शुरू हो रहा है नाउन्स एंड नंबर्स के बारे में कि एसएससी लेवल पे या जितने भी हैं कंपटीशंस इस तरीके से ऐसे कंपटीशन जो नाउन एंड नंबर में से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको किस तरीके से या कैसे लर्न किया जाए या क्या याद किया जाए कि इससे गलती ना हो। देखिए कुछ माइनर पॉइंट और कुछ मेजर पॉइंट जिसको दोनों ये कह लिया जाए कि आपको तैयार होना चाहिए। और देखिए ये प्रैक्टिस से ही सारा काम होगा। तो इसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है उसको बिल्कुल आप निर्वाहन कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगर नंबर को डिवाइड करें तो एक छोटे स्तर से कहा जाए, जैसे बच्चों को समझाया जाता है कि नंबर, ये जो नंबर होता है डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक हो गया सिंगुलर और दूसरा हमारा हो गया प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर हिंदी में जिसको हम एक वचन या इसको बहुवचन दोनों के नाम से जानते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में, यहीं से शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में लगेंगे प्लूरल लेकिन उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। तो पहले उस पॉइंट को लिख लेते हैं कि कितने वर्ड ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिससे अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है, बस उसी से रिलेटेड उतने ही कुछ पॉइंट लिखवाए जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखते चलिए इसको, अभी इसके साथ एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन होगा। देखिए ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से पॉइंट लिख के, लगेज पहला, लगेज कामा फर्नीचर कामा एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट। यहाँ हिंदी में इसको लिख दे रहे हैं, अभी कुछ इसके पॉइंट जो हैं इंपॉर्टेंट इसको एक्सप्लेन करेंगे। पार्टस, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस,
भी इधर लिख दे रहे हैं। बैगेज, ब्रेकेज, डार्टरी, इमेजरी, पोएट्री, पोएट्री दोनों हैं, मशीनरी, रबिश, रबिश, डर्ट, ट्रैफिक, छोटा ट्रैफिक लिखा गया है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी है, एडवाइस, चौक, ब्रेड, ग्लास, डॉट डॉट कर देते हैं। अब देखिए ये इतने के जो मैंने लिखा है ये है क्या, मैंने लिख दिया कि ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो पहला नंबर इनके बारे में लिख दें, इनका क्या है, ये अनकाउंटेबल हैं, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, ये अनकाउंटेबल नाउन पहला क्लियर हो गया। अब इसको अभी लर्न कैसे किया जाएगा मैं बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, इनके साथ before these words do not add a oblique and। तीसरा, do not add yes oblique es for प्लूरल नंबर। ये 3 पॉइंट आपको इसको पहले सेट कर लेना है। अब लर्न कैसे करना है देखिए, सुनिएगा इसको। ये मैंने कुछ इस वर्ड में लिखा है जैसे लगेज, ठीक है। अब इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक, बैगेज, बैगेज, ब्रेकेज, ड्राइवरी, इमेजरी, पोएट्री, पोट्री एंड मशीनरी। तो इसको लर्न करने का सीधा सीधा तरीका है, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे और एक बार नहीं कई बार, देखिए लर्न कर लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप उससे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसके माध्यम से वो अपने आप क्लियर होता जाएगा कि अगर लगेज है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, फ्रूट है, तो इक्विपमेंट है, अपार्टिस है, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं, वो दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ एक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट नोट होना चाहिए। ए और एन का यूज नहीं होगा उसके साथ। दूसरा, आप कोशिश भी ना कीजिएगा कि हम यस या ईएस ऐड लगा करके, इसमें ऐड करके, जोड़ करके उसको हम प्लूरल बना लें। ये वर्ड्स जो होते हैं नेचुरली ये सिंगुलर माने जाते हैं। समझ में। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए दिया है ऐसे सेंटेंस, इसमें रखा क्वेश्चन,
एग्जाम्पल देखिएगा, ऑल, अभी ये छोटे से बड़े में शुरुआत आते हैं, ऑल हिज लगेज, इसने ऐसे दिया है, यहाँ इज लगाया है, ऑब्लिक वॉज लगाया है, लॉस्ट। ठीक है, अब अगर ये है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं, क्यों यहाँ पे ठीक है, अगर मान लीजिए आर और इज ऐसे दिया होता तब क्या करते, तब पहले ये ध्यान कहाँ जाएगा, हमारा ध्यान इस पे जाएगा कि लगेज। हाँ, अब जब बात लगेज की होती है तो लगेज बताया गया, पहला वर्ड है हाँ कि ये सिंगुलर होता है, सदा हमेशा सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। इट मीन्स आप क्या लिखोगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट। क्लियर। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, अब अगर फर्नीचर आ गया तो जैसे मान लीजिए इसी पे ऑल माई फर्नीचर ऐसे मैं लिख देता हूं, ऑल माई फर्नीचर, यही ध्यान देना है। अब चूंकि फर्नीचर किसमें है, ये अनकाउंटेबल हुआ, तो अनकाउंटेबल के साथ यहाँ क्या लगाएंगे, ये सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मीन्स जो सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो किसमें, सिंगुलर का ही रहेगा। तो ऑल माई फर्नीचर वॉज न्यू, हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस कोई भी है, इसको जब आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका। दूसरा बताते हैं, अब देखिए मान लीजिए जो भी शब्द हमने लिखा था, जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए थे, हाँ, उसको अगर मान लीजिए उसमें आपको काउंटेबल मीन्स प्लूरल नाउन बनाना है। अब जब प्लूरल नाउन बनाना है तो प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप करेंगे क्या, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल पे पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पर कि एसएससी लेवल पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दिया वर्ड इंफॉर्मेशन, तो दिमाग में ये चल रहा है कि इंफॉर्मेशन को अभी तो हमने लर्न किया है या इसको प्रैक्टिस में रखा है कि इंफॉर्मेशन के बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में आएगा, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन के साथ कुछ वर्ड ऐसे जोड़ दिए जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपको प्लूरल बनाना है, अब प्लूरल के साथ कैसे क्या बनाएंगे इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, देखते जाइए। देखिए जो वर्ड लिखा गया है अभी, हाँ, इसके अगर उसको ऐसे लिख रहे हैं, ये एक अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, या कुछ ऐसे नाउन्स ऐसे लिख दें, ठीक है, या इसको कह दीजिए बता रहे हैं आपको, इस तरह से ना लिखिए, देखिए ऐसे लिखिए, सभी नहीं होते ना ऐसे नाउन्स जिन्हें क्या करना है, काउंटेबल या प्लूरल, ये समझ में आता रहेगा, नहीं बार बार देखिए। हाँ, अगर कोई भी नाउन है उसको काउंटेबल या प्लूरल नाउन में आपको चेंज करना है, हाँ, चेंज करना है
तब क्या होगा, तो देखिए उसको करने के लिए आपको उसके पहले क्या लिख देंगे, अ पीस ऑफ या ऑब्लिक लग गया, पीसेस ऑफ। मान लीजिए ये ने दूसरा दिया है ऐसा, इस तरीके का भी पूछा एसएससी में, ऐसा भी पूछा, और ये जो लिख रहे हैं इसको भी पूछा है। एन आइटम ऑफ, आइटम्स आप अगर लिख दे या अ काइंड ऑफ, जितना भी हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, ऑफ ऑब्लिक काइंड्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ ब्रांचेज ऑफ, लगाया जाता है, साफ साफ लिखा जाए, लगाया जाता है। जैसे जो नाउन्स लिखे हैं, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, अब उसको मान लीजिए ऐसा सेंटेंस इस तरीके का, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स गलत करते हैं कि पढ़ा गया है, सही बात है कि इंफॉर्मेशन सिंगुलर में, उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में, तो वो तो नहीं देगा। इसमें से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाएंगे जितना भी हो सकेगा, तो देखिएगा कि इस तरीके से ऐसे बना के पूछा है उसने। अब मान लीजिए उसको उस काउंटेबल नाउन को, या आप प्लूरल में या काउंटेबल नाउन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। सपोज दीजिए, देखिए हमने वर्ड लिख दिया इंफॉर्मेशन, ये ठीक। अब आपको इंफॉर्मेशन ये तो पता है कि इसके साथ है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का, मीन्स अगर आप यहां लिख रहे हो ऐसे हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर में, ये तो हमको पता है कि अगर वर्ड इंफॉर्मेशन दिया है तो वर्ड इंफॉर्मेशन के साथ हमारा वर्ड क्या लगेगा, सिंगुलर का लगेगा। लेकिन अगर आपको प्लूरल करना है, इसी इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं, ही गेव मी, ध्यान दीजिएगा, और पीस ऑफ लिख ले, ठीक, और पीस हो गया। चलिए इसको कर देते हैं, आप अभी बाद में, क्योंकि आप यहां लगा दे रहे हैं, दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं, पीसेस ऑफ। अब इस वर्ड को उठा लेते हैं, इंफॉर्मेशन, हो गया कि नहीं हो गया। ही गेव मी अ पीस या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये प्लूरल का काम करना शुरू कर दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए, आई हैव अ पीस ऑफ, आई हैव अ पीस, या इसको लिख दें सम पीसेज ऑफ, वर्क एट होम, वर्क एट होम, हो गया। आई हैव अ, क्या है इतना दूरी लिखा गया, आई हैव अ, इस तरीके से आप प्लूरल बना सकते हैं। और जब पूछेगा क्वेश्चन तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, अभी सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो में, हो सका तो इसमें, नहीं तो इसके बाद वाले वीडियो में। अब देखिए,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सी गेव मी, इसी को सी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस या पीसेज ऑफ एडवाइस। क्लियर। तो इस तरीके से जो भी नाउन्स हैं, जितना लिखाया गया था कि दे आर ऑलरेडी इन द सिमिलर, उसको अगर आप प्लूरल जो लिखवाए थे उसको अगर आपको प्लूरल बनाना है, तो जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन का ले लिया, वर्क का ले लिया, एक और भी बताए। तो इन सारे चीज़ों को आप इस तरीके से प्लूरल वे में बना सकते हैं। अब आइए देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे फ्लॉक, देखते जाइएगा, पीपल से शुरू कर देते हैं, पीपल, फ्लॉक, जेंट्री, वर्मिंग, ठीक, इसको ब्लैक से लिखना चाहिए था, कैटल, पुलिश, ठीक, ये क्या है, ये सब प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन्स हैं तो इनके साथ वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब भी रहेगा। पीपल, फ्लॉक, जेंट्री, वर्मिंग, कैटल, पुलिस, ये सब, ये जितने भी हैं यहां से क्या हो गए, सब बिल्कुल प्लूरल वर्ब में। अब इसको डिस्कस करते हैं ऊपर, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं कि जो दिख रहे, न्यूज, जैसे वर्ड न्यूज हो गया, वर्ड में यस, उस शब्द में यस लगा रहेगा, लेकिन वो किस रूप में है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आप यहाँ लिखने में बहुत समय लगेगा, तो जो पैटर्न है, हाँ, उसको या जब सॉल्व कराएंगे क्वेश्चंस तो उस समय उसको एक एक पॉइंट बताते चलेंगे कि किसके साथ क्या लगेगा। जैसे कुछ विषय होते हैं, हाँ, सब्जेक्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक्स है, इथिक्स है, हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और डिजीज नेम है, मम्प्स हैं, ऐसे सारे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको क्या किया जा सकता है। अब वो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वन, यूज ऑफ वन एंड वन ऑफ, ये एक्सप्लेन करना, यूज ऑफ वन, वन ऑफ। अब देखिए, वन और वन ऑफ की बात अगर करते हैं तो वन और वन ऑफ में इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एसएससी के क्वेश्चन में भरा पड़ा है। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए वन दिया है और वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या हो जाएगा, वह भी सिंगुलर हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया आपका। और सपोज कर लीजिए वन ऑफ है, तो वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ये दो पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं या जो पूछे गए क्वेश्चन है उसी में से एग्जाम्पल लेकर के इसको मैं बता रहा हूँ। ये दोनों पैटर्न हैं कि वन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, और वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट बट सिंगुलर वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसका, समझ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट देखते जाइए। दिया है
one of her first life was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. No error. ये एक और नोट कर देते हैं. In one of our फर्स्ट, ये दोनों वन ऑफ का एग्जाम्पल है इसी का, ये ध्यान दीजिएगा, इस पे अभी बता रहे हैं, अभी वन का अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं. वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन she informed me that she had lost her husband in a bus accident no error. अब देखिए दो एग्जाम्पल मैंने लिया है, और एग्जाम्पल क्या कह लीजिए कि ये समझिए ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और देखिए हाँ और भी है, तो पहले इसको देख लेते हैं. ठीक, अब ये दोनों एग्जाम्पल हैं. हाँ, और दोनों एग्जाम्पल में क्या गलती है, अगर इसको देखा जाए वन ऑफ तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वन ऑफ. इससे देखिए हमने लिखा, ये देखिए वन ऑफ हर फर्स्ट बी लाइफ, यही है ना, was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses no error. और हमने लिखा क्या है, देखिए वन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वन. तो जब सेंटेंस में वन ऑफ दिखाई दे रहा है मीन्स वन ऑफ है कि नहीं है, वन ऑफ है. वन ऑफ के बाद हमारा नंबर क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट. ये देखिए ये जो प्लूरल दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल है नहीं,
बिलाइप्स होता, यस यहाँ ऐड होता, तो कॉमन एरर कहाँ मिला हमारा, एरर यही है कि अगर ये यहाँ यस होता तो सिमिलर वर्ब सीधे सीधे दिख रहा, इट मीन्स यही हमारा रॉन्ग पॉइंट है। क्लियर? अरे जैसे एक सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ दिया है, हमने कहा वन ऑफ, अब हमने लिख दिया यहाँ पे बुक, तो बुक जो क्या हो गया, वो सिमिलर नंबर का हो गया। ठीक, अब इसका जब करेक्ट फॉर्म बनेगा तो ये किस में आएगा, सब्जेक्ट हमारा किस में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए, तो बुक्स क्या हो जाएगा, बुक्स। क्लियर? वन ऑफ, अगर वन ऑफ हो तो सब्जेक्ट किस में हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब उसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो किस में हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर, तो सिमिलर सब्जेक्ट किस में बनना चाहिए, सिमिलर। बात समझ में आया? अगर वाज वहां दिया है तो वाज इसको ऐसे कर दें। ये चीज ये समझाने का मतलब था कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ है तो वन ऑफ का मतलब क्या जाएगा, कहाँ, सब्जेक्ट आपका प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल जब हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सिमिलर। ये क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरे पे आते हैं। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, यही देखिए फिर यही चीज, रुक जाइए, ये इसको समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस पे। देखिए हमने क्या कहा कि वन ऑफ, पहले इसी को देख लेते हैं क्योंकि वन ऑफ का एग्जाम्पल समझा रहे हैं तो क्लियर हो। हमने वर्ड लिखा, ये देखिए वन ऑफ। अब हमारा फार्मूला जो पैटर्न बना है वो प्लूरल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की बात करें तो वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं है, आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, यस ऐड होना चाहिए। अगर ये है तो ये किसमें हो गया, ये सिंगुलर में है, सिंगुलर है कि नहीं है। और जबकि इसने कहा कि हमारे साथ वन ऑफ के साथ क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट किसमें हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो ये क्या बनेगा, कन्वर्सेशन, और इसमें आपने यस ऐड कर दिया। बात समझ में आया? तो इधर यहाँ मालूम हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों पॉइंट से। अब वन का बताते हैं, समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। और वन का कहीं है, देखना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे देखिए इस पे हमने क्या लिखा, यहाँ ये एग्जांपल है, आपका ध्यान से सुनिए। हमने लिख दिया वर्ड क्या, वन। अब यहाँ ऊपर लिख देते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिखा, शॉर्ट फॉर्म SUB है और ये सिंगुलर है, ठीक। और फिर हमने यहाँ लिख दिया वर्ब जो है, ये भी वर्ब जो है वो भी इसमें, वो भी सिंगुलर का है। तो मान लीजिए वन दिया है, अब वन के बाद कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं, तो वन के बाद एक कोई ले लीजिए इसमें, हाँ ये हमने लिख दिया वर्ड प्लेयर। अब जब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर में आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर में, ठीक। यहां हमने इज कर दिया और यहां डियर कर दिया। अब सेंटेंस क्या बना, वन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब,
मीन्स वन प्लेयर इज देयर या स्टिल देयर। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा वन, हमने टीचर कर दिया यहाँ पे, वन टीचर हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर में। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया है, ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो वन टीचर इज शोइंग हियर। क्लियर हो गया? आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको पूरा बिल्कुल करना स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दूसरा और पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, मान लीजिए ये तो वन और वन ऑफ था। अब मान लीजिए अगर कहीं सेंटेंस में या क्वेश्चन में नन ऑफ दे दिया जाए, NO यानी नन ऑफ, तब उसका क्या पैटर्न बनेगा। देखिए, जब भी नन ऑफ है तो नन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, इसको भी लिख डालिए और इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन जितने भी हैं या जो भी पैटर्न मैं बता रहा हूँ जिससे बेस्ड क्वेश्चन है नाउन और नंबर्स के, उसमें सब इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से जितने भी हैं क्वेश्चंस पेपर हैं और सारी चीज़ें हैं सब यहाँ अवेलेबल हैं और उसको एक एक करके देख करके पिकआउट करके रखा जाता है, फिर उसमें से दो दो चार चार आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है। ठीक है, तो अगर नन ऑफ की बात करें, नन ऑफ की बात करें, अगर सेंटेंस में नन ऑफ आ गया तो वहाँ गलती क्या कर देते हैं, वहाँ प्लूरल सब्जेक्ट की जगह सब सिंगुलर दे देते हैं और कहीं गलती नहीं करते हैं। तो ये नन ऑफ प्लस सब्जेक्ट किसमें होगा, सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वर्ब किसमें हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो अक्सर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस रहता है वो यही मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखते जाइए। अब देखिए, मैं ऐसे जैसे इसमें किया था, ये मैंने वर्ड लिख दिया नन ऑफ, ये हमारा वर्ड हो गया, वर्ड हो गया। ठीक, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि नन ऑफ के साथ क्या जुटना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसमें, ऐसे एकदम देखिए प्लूरल। यार अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा, ये भी सही है। और वर्ब जो है ये भी प्लूरल आपका। अब हमने क्या किया, नन ऑफ पहले लिख दिया, इस वर्ड को हम उतार दिए, नन ऑफ। अब हम सब्जेक्ट एक लिख दे रहे हैं कोई भी। अब नन ऑफ के बाद हमने क्या लिख दिया, हमने कहा कि जैसे मैं क्लास में गया और किसी से पूछा तो कि कमरे में बच्चे हैं, किसी ने कहा सर नन ऑफ द बॉयज, हमने लिख दिया द बॉयज। हो गया, नन ऑफ हो गया, द बॉयज हो गया। क्लियर। और ये बॉयज जो है ये किसमें है, प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है ना, तो नन ऑफ द बॉयज। उसके बाद अब वर्ब पे आ जाते हैं, गैपिंग थोड़ा दिख रहा है, तो वर्ब क्या लिखा हमने, वर्ब कहा प्लूरल। तो अब यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आर कर दे रहा हूँ। अब ये वर्ब जो है ये क्या किस तरीके से है, ये भी प्लूरल का है, और उसके बाद नन ऑफ द बॉयज आर हियर कर दिए। एक और एग्जांपल सिंपल से, पहले इसको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरा इसी नन ऑफ के साथ
फिर हमने दिया नन ऑफ, एक हमने शब्द ऐड कर दिया इसमें, क्या ऐड कर दिया, देम। ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, दे, दियर, देम। अब इसके साथ तब भी भले ही इस तरीके से है, ये भी प्लूरल में है, तो नन ऑफ देम। अब वर्ब क्या रखेंगे, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब प्लूरल रहेगा, तो नन ऑफ देम वांट। अच्छा वांट रहेगा या वांट्स, हम वांट्स लिख दे, अगर वांट्स लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वांट्स जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, यस। और अगर यही इसी यस को हटा दिए हम यहां से, तो ये आपका जो सर्किल है ये भी हट जाएगा, मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो नन ऑफ देम वांट्स क्या, दिस। अब इससे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, देखिए एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बॉक्स बनाकर फिर बताते हैं। अगर नन को नन प्रोनाउन की तरह अगर यूज हो रहा है, तब देखिए यही है, ये कंडीशन जो है, नन जो दिया मैंने लिखा है कि नन को अगर हम प्रोनाउन की तरह यूज करें तब क्या होगा। जैसे यहाँ तो नन ऑफ था, ठीक है, लेकिन अगर प्रोनाउन के अर्थ में, यहाँ अर्थ में कर देते हैं, प्रोनाउन के अर्थ में, क्योंकि इस तरह से साफ साफ प्रोनाउन के अर्थ में अगर यूज हो तब क्या होगा। तब देखिए वहां पे क्या होता है सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल। अब हमने क्या लिखा, सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल, दोनों तरह से, दोनों तरह से। क्या होता है, आगे सस्पेंस नहीं बना रहेगा, होता है, ठीक। तो उसको हम सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसको प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर प्रोनाउन के अर्थ में है तो। नन अगर प्रोनाउन के रूप में, अब देखिए पहले एक काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात कर लेते हैं। पहले हम अनकाउंटेबल की बात कर लें। ये हमने लिखा अनकाउंटेबल नाउन, यहां जिसे ये भूले ना। सेंटेंस क्या है देखते जाइएगा। आई हैव ऑर्डर्ड द सीमेंट, कॉमा नन ऑफ। अब यहाँ छोटा सा गैप कर देते हैं अभी समझाने के लिए, और उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसको लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये समझ में भी आ जाएगा तब। Yet arrived। अब देखिए अनकाउंटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी काउंट, और उसमें जितने भी हैं लिक्विड फॉर्म हैं, फूड आइटम्स में ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, ग्रोसरी में। तो जो अनकाउंटेबल जैसे शुगर हो गया, टी हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इन सारे चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये सब्सटेंस में हो गया, मेटल्स में हो गए, तो ये सब अनकाउंटेबल के पार्ट हैं। अब हमने सेंटेंस लिखा आई हैव, ध्यान से सुनिएगा, आई हैव ऑर्डर्ड द सीमेंट, और हमने लिखा क्या है कि नन, नन ऑफ कर देते हैं, नन ऑफ। नन ऑफ को अगर प्रोनाउन के लिए, तो देखिए आई तो सब्जेक्ट हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका वर्ब हो गया, ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका
मेन वर्ब हो गया, और ये यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आई हैव ऑर्डर्ड द सीमेंट बट नन ऑफ, अब ये जो है, ये शब्द जो दिया गया है सीमेंट, इसका प्रोनाउन इट हो गया। जब इट यहां हो गया तो हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसमें हमने लगाया है, सिंगुलर, येट अराइव्ड। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है पेपर में, इस चीज को ध्यान से रखिएगा कि क्यों, क्योंकि आपने अभी क्या रीड किया है कि अगर नन ऑफ है सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा, वर्ब प्लूरल बनेगा। और अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं लापरवाही की ध्यान नहीं दिया, इस तरीके का सेंटेंस आ गया तो पक्का है गलत हो जाएगा। तो इसके लिए पहले सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आपको दोनों तरीके से, अगर नाउ जो नन ऑफ है वो प्रोनाउन के अर्थ में अगर उसका यूज हो रहा है तो पक्का है कि आपको उसमें ये देखना रहेगा कि प्रोनाउन कैसा है। अगर वो सिंगुलर का है तो हेल्पिंग वर्ब, अगर ये सिंगुलर से है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का, अगर ये प्लूरल से है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का। अब काउंटेबल नाउन का दे देते हैं। काउंटेबल नाउन का सुन लीजिए, इसी को थोड़ा सा अलग कर दे। आई हैव ऑर्डर्ड द बुक्स, बट नन ऑफ, फिर ये डैश कर दिया समझाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब आपका मैंने हैव कर दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, और उसके बाद येट अराइव्ड, यही है। अब देखिए, आई हैव ऑर्डर्ड द बुक्स, सेम वही चीज है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये देखते रहिए, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये किसमें है, बुक्स। जो बुक्स दिया गया है, अब ये प्लूरल नंबर में हो गया, किसमें है, प्लूरल है कि नहीं है। तो जब इसका प्रोनाउन बनेगा, यहां हम फिलअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम, क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम। अब जब ये प्लूरल हुआ तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी क्या हो गया, क्या हुआ, ये प्लूरल हो गया। क्लियर, इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल नोट डाउन कर डालिए, आगे मैं फिर बता रहा हूं आपसे। अब बात कर लेते हैं यूज ऑफ मच एंड मच ऑफ। अब इसको देखिए, मच और मच ऑफ का देखिए, दोनों का सिंपल है, मच ऑब्लिक मच ऑफ। हो गया। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, साफ साफ लिखा अनकाउंटेबल नाउन। और जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब जो यहाँ पे दिया होगा वो किसमें हो जाएगा, वो सिंगुलर। एक पॉइंट है, एक और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सबका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अ नंबर ऑफ, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, और द नंबर ऑफ, दोनों से।
और नंबर ऑफ से भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, और द नंबर ऑफ से भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। और नंबर ऑफ का पैटर्न है, इसको देखिए क्या है। और नंबर ऑफ अगर आ गया और नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और उसके बाद प्लूरल वर्ब, ये पैटर्न बनेगा। वहीं द नंबर की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ प्लस, अब यहां प्लूरल की बात करें या सिंगुलर का? प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। वर्ब जो हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, ये इस पे बताना है। इन दोनों से तो क्वेश्चन पूछा गया है। मच अप और मच ऑफ, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, बात ध्यान से सुनिएगा, मच या मच ऑफ की बात अगर मैं करूं तो दोनों का मीन्स होता है कि पहले आप सेंटेंस इसको देख लीजिए नाउन कैसा है। अगर अनकाउंटेबल है और जब अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने पर। मच ऑफ या मच कर दे प्लस टाइम कर दिया गया। हेल्पिंग वर्ब इतने दूर है इसलिए इसको यहीं समझ लीजिएगा, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात थी। अब देखिए टाइम, इसको सुनिए, मच दिया है, मच के बाद नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल है। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैसा होना चाहिए? वो सिंगुलर। मच ऑफ अगर दिया होता तब क्या होता? तब भी वही होता। कोई खाने वाला आइटम उठा लेते हैं, मच ऑफ प्लस द फ्लोर, फ्लोर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसमें? सिंगुलर होना चाहिए, तो सिंगुलर हमने इच कर दिया यहाँ पे, बैड। हो गया कि नहीं हो गया? तो मच ऑफ ये अनकाउंटेबल नाउन और जो इज दिया है वो सिंगुलर वर्ब है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हो गया ना? अब ये नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ पे आ जाते हैं। हमने लिखा क्या? अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। इसको ऐसे मेनी टाइम्स अगर आप रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हमने कहा भी कि पिछली बार पूछा गया था अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पे। तो अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, यही बताते हैं। अ नंबर ऑफ हो गया। एक प्लूरल सब्जेक्ट हम ले लेते हैं बॉयज, पहले इजी थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया? बॉयज हो गया प्लूरल में। हम वर्ब जो लिए वो आर कर दिए। क्यों? वर्ब क्या है? आर हो गया, और आर प्लूरल का होता है। तो अ नंबर ऑफ बॉयज आर देयर। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इसको एक सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस क्या बनता जाएगा? अ नंबर ऑफ बॉयज आर देयर। क्लियर? अब द नंबर ऑफ का देख लेते हैं। द नंबर ऑफ, अब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा बॉयज को ही उठा लीजिए।
द नंबर ऑफ द बॉयज, यहाँ दाग कर देते हैं, द नंबर ऑफ द बॉयज क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने कहा कि 10 लड़के हैं, 10, तो द नंबर ऑफ द बॉयज इज 10। अब ये देखिएगा, ये प्लूरल और ये सिंगुलर, तो ये हमेशा ध्यान रहे कि नंबर ऑफ है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वन, और द नंबर ऑफ है तो प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वन। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं जो अभी हमने अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का बताया। अब उसी में एक पॉइंट आता है कि ये देखिए, इसको पॉइंट नोटेड एकदम बिल्कुल होना चाहिए। जब देखो 2 या 2 से अधिक, इसको लिखते जाइए, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव, ये आवाज करता रहता है, 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव और किसी नाउन, मीन्स नाउन की बात करोगे तो सिंगुलर की बात हम कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन के पहले आए तब, अब इसके बाद क्या होगा, जो नाउन है या उस नाउन को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। प्लूरल माना क्यों, अब इसका रीजन भी सुन लीजिए, क्योंकि जो डिफरेंट या विभिन्न एडजेक्टिव्स हैं, जो विभिन्न एडजेक्टिव्स हैं या उसके प्रयोग से विभिन्न सब्जेक्ट का पता चलता है। देखिए स्टेप वाइज एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है नाउन और नंबर्स में। अभी इसके अलावा भी बहुत टॉपिक हैं तो वो छूटेगा एक भी नहीं। बस आप लोग केवल वही जो आपके ऊपर है कर्तव्यनिष्ठ वाला जो देख रहे हैं, फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब घंटी के पास दबा दीजिए बस, और क्या करना है। तो देखिए हमने क्या लिखा कि जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव है तो जितने एडजेक्टिव होंगे 2 और मोर देन 2, हाँ, वो एडजेक्टिव्स क्या करेंगे, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में ही तो बताएंगे, तो डिफरेंट सब्जेक्ट वहाँ हो जाएगा। और जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो वर्ब श्योर एंड सर्टेन क्या हो जाएगा, ये जो नाउन होगा वो प्लूरल में माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिख दिया ऐसे, सोशल पहला हो गया, एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, फ्रीडम और नेसेसरी। एक और देख लेते हैं, इंडिया एंड क्यूबा, क्यूबन शुगर कर दीजिए, तो इसको एडजेक्टिव है तो इंडियन एंड क्यूबन शुगर हैव अ
कौन सा, गुड सेल। अब देखिए एक जगह सोशल की बात हो गई, ये भी एडजेक्टिव, पॉलिटिकल हो गई, ये भी एडजेक्टिव, और इन दोनों का, इस फ्रीडम से हमको सोशल फ्रीडम भी चाहिए, हमको पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए, तो एट दैट मोमेंट ये क्या हो जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा ये किस में हो जाएगा, प्लूरल का हो जाएगा। इंडियन, ये भी एडजेक्टिव, क्यूबन, ये भी एडजेक्टिव, और इन दोनों एडजेक्टिव का क्या मतलब है, इससे हैव अ गुड सेल। क्लियर हो गया? तो आज के लिए बस इतना, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छे टॉपिक, जो भी रिमेन टॉपिक है कोशिश किया जाएगा कि इसको कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।